प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कारों में जन भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार की नई पहल। विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धियों वाले भारतीयों हेतु पद्म सम्मान को लेकर ऑनलाइन नामांकन किए आमंत्रित। 15 सितंबर 2016 तक भरे जा सकते हैं नामांकन। आतंकी हमलों के पीछे नॉन स्टेट एक्टर्स की भूमिका होने के पाकिस्तान की दलील को भारत ने किया खारिज। विदेश सचिव एस जयशंकर ने कहा, ऐसी दलीलों के जरिए अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता कोई देश। कावेरी जल मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मामले में दखल की मांग की है। तमिलनाडु के लिए कावेरी नदी से पानी छोड़े जाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कर्नाटक में कल 12 घंटे के राज्यव्यापी बंद से आम जनजीवन हुआ प्रभावित। राज्य में स्कूल, कॉलेज, दफ्तर रहे बंद। सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह ने की कश्मीर घाटी के 4 जिलों की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा। सेना प्रमुख जमीनी स्तर पर अधिकारियों से स्थिति के बारे में सीधे तौर पर जानने के लिए घाटी के उत्तर और दक्षिण हिस्सों में सैन्य प्रतिष्ठान गए। सेना प्रमुख को दक्षिण कश्मीर में स्थिति सामान्य करने में उठाए गए कदमों के बारे में दी जानकारी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ में रेड क्रॉस इन्फोसिस सराय की रखी आधारशिला। राजनाथ सिंह ने कहा कि चिकित्सा का उद्देश्य लोगों के जीवन को स्वस्थ बनाना होता है और इसमें डॉक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसीलिए एक डॉक्टर से होती हैं बहुत सी उम्मीदें। उपराज्यपाल से अधिकारों की जंग में उलझी केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली राहत। दिल्ली सरकार की फाइलों की जांच के लिए एलजी की बनाई कमेटी पर रोक लगाने से कोर्ट का इनकार। दिल्ली सरकार की अपील पर केंद्र को नोटिस जारी किया। दिल्ली पुलिस ने की 5 महिला पीसीआर वैन की शुरुआत। चालक समेत पूरा स्टाफ महिला पुलिस कर्मियों का होगा। पीसीआर वैन के लिए 20 महिला पुलिस कर्मियों को किया गया है प्रशिक्षित। इनमें 4 सहायक निरीक्षक, 6 हेड कांस्टेबल तथा 10 कांस्टेबल शामिल हैं। इन सभी को हथियार चलाना और बदमाशों से 2-2 हाथ करने का दिया गया है खास प्रशिक्षण। नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र के साथ राजधानी दिल्ली में देश की 12 चुनिंदा महिलाओं को विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया सम्मान से किया सम्मानित। देश भर से प्राप्त लगभग 1000 नामांकन में से ऑनलाइन वोटिंग और शीर्ष स्तरीय निर्णायक मंडल द्वारा इन महिलाओं को चुना गया है। उत्तर कोरिया के 5वें और अब तक के सबसे बड़े परमाणु परीक्षण की दुनिया भर में निंदा। विश्व नेताओं ने इसे बताया आत्मघाती कदम। विभिन्न देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से उत्तर कोरिया पर ताज़ा प्रतिबंध लगाने की मांग की। 9/11 के हमले के मामले में अमेरिकी कांग्रेस से बिल को मिली मंजूरी। बिल के तहत हमले के पीड़ितों के परिजन सऊदी अरब सरकार के खिलाफ कर सकेंगे मुकदमा। हमले की 15वीं बरसी से ठीक पहले इस बिल ने कांग्रेस और राष्ट्रपति ओबामा के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न कर दी है। सऊदी अरब की आपत्ति के बावजूद सदन ने इस बिल को ध्वनिमत से पारित कर दिया। सीरिया में युद्ध विराम को लेकर रूस और अमेरिका के बीच बनी सहमति। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन कैरी के बीच जेनेवा में हुई बैठक में सीरिया में युद्ध विराम को रोकने के लिए विकल्पों पर विचार किया गया। इराक की राजधानी बगदाद में हुए 2 कार बम विस्फोट में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और करीब 28 लोग घायल हो गए। ये बम धमाके सेंट्रल बगदाद में एक मॉल के पास हुए। इनमें से एक धमाका कार पार्किंग में हुआ तो वहीं दूसरे में एक आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा दिया। गत चैंपियन नोवाक जोकोविच ने अमेरिकी ओपन के पुरुष एकल के फाइनल में बनाई जगह। सेमीफाइनल मुकाबले में जोकोविच ने 10वीं वरीयता प्राप्त फ्रांस के गेल मोनफिल्स को 6-3, 6-2, 3-6 और 6-2 से हराया। जोकोविच 7वीं बार अमेरिकी ओपन मुकाबले में फाइनल में पहुंचे हैं। रियो पैरा ओलंपिक्स में भारत ने 2 पदक, 1 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीत लिए हैं। भारत की ओर से मरियप्पन थंगावेलु और वरुण सिंह भाटी ने उम्मीदों पर खरा उतरते हुए पुरुषों के हाई जंप T42 फाइनल में गोल्ड और कांस्य पदक अपने नाम किए। देश के महान स्वतंत्रता सेनानी और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत की आज जयंती है। 10 सितंबर 1887 को पंडित गोविंद बल्लभ पंत का जन्म अल्मोड़ा के गांव खुंट में हुआ था। देश के लिए किए गए योगदान को देखकर 1957 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया।